जय गुरु जी संगत जी। मैं अनु नरूला पलवल से आज गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है, गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला और ऐसे निकाला है कि जिसको मतलब मैं कह भी नहीं सकती कि इतना इजीली सब कुछ सॉल्व आउट कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे डेंगू हुआ। पहले तो डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ नॉर्मल फीवर है, बट सिम्टम्स थे डेंगू के। जैसे ही मुझे लगा कि हाँ जी डेंगू का है, तो मैंने सबसे पहले लक्ष्मण अंकल को कॉल किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने मुझे डेंगू कहा है। तो अंकल ने एक डाइट प्लान मुझे वहाँ पर दिया। उसी टाइम उन्होंने मुझे खाने में क्या खाना है, पपीते के पत्ते या फिर नारियल पानी, जो भी उन्होंने बताया, प्रॉपर मुझे डाइट प्लान दिया गया कि आपने ये खाना है और दरबार आ जाओ। मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपको मतलब सीवियर इन्फेक्शन होगा, लिवर इन्फेक्शन होगा, तो आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ। और पलवल में होते हुए तो इतनी हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी नहीं है, तो आप फरीदाबाद हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ। उस टाइम पर इतना पीक था कि हॉस्पिटल्स में बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल डॉक्टर्स मुझे ऐसे कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ, आपके साथ दिक्कत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो लक्ष्मण अंकल ने मुझे एक बात बोली कि चिंता करने की कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको डाइट लेनी है और आप दरबार आ जाओ। तो जब मुझे पता चला तो एक दिन फर्स्ट डे हम दरबार गए। अंकल ने मुझे वहाँ पर हाथ पकड़ के, जैसे गुरुजी हील करते थे, अब गुरुजी ने अंकल को निमित्त बना के मुझे हील किया। उन्होंने हाथ ऐसे पकड़ा तो मुझे उनके हाथ से इतना हीट फील होता है कि जैसे हाथ जल जाएगा। और उस दिन मुझे फ़ीवर था और उसके अगले दिन से मुझे फ़ीवर 99 100 हुआ, बट उसके बाद मुझे फ़ीवर नहीं हुआ। मुझे ऐसी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस, जब मेरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए थी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी वीक है, बट मुझे कोई कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। अगले दिन डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगा दी। अगले दिन मैंने अंकल से पूछा नहीं और मैं नहीं गई अगले दिन, जबकि अंकल ने कहा था कि 3 दिन तक लगातार आना है। एक दिन का गैप हुआ तो गुरुजी से आज भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। शायद जो मेरे ट्रीटमेंट का डिले हुआ वो उस एक दिन के गैप में ही हो गया। उसके बाद हम 3 दिन रोज़ सुबह अंकल गुरुजी के दरबार ग्रीनफील्ड्स आते थे। अंकल रोज़ सुबह मुझे हील करते थे, इसी तरह से हाथ पकड़कर मेरा ट्रीटमेंट करते थे। जो डॉक्टर्स हैरान थे कि जो लड़की की इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने वाले थे, लिवर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, मुझे कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। मेरी प्लेटलेट्स डॉक्टर्स के डाउन जा रही थी, जो मेडिकल प्रोसीजर है बिल्कुल डाउन गई। एक डेंजर लेवल होता है कि 1,50,000 से कम नहीं जानी चाहिए, तो मेरी प्लेटलेट्स 1,54,000 तक गई और उससे ऊपर बढ़ने लगी, कोई प्लेटलेट डाउन नहीं गई। उसी ड्यूरेशन में उस दिन रात को जैसे प्लेटलेट्स बढ़ती है तो इचिंग होती है बॉडी में। मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग थी कि मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे, और मैं सच से कह रही थी कि मैं रात को सोऊंगी भी कैसे। बट गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया उस दिन। मुझे शायद उस दिन सबको ये लग रहा था, और मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, उसको ये लगा कि आज तो ये लड़की नहीं सो सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी इचिंग की वजह से हालत ख़राब थी। बट ये बोलने के देर थी कि गुरुजी जैसे भी सुलाना, बट आराम से सुला देना। और उसके बाद मैं ऐसे बेहोशी की नींद सोई कि शायद मुझे भी पता नहीं कि मैं कब सोई और कब मैं उठी हूँ। तो गुरुजी से बस अरदास करने की देर है, ऐसे आते हैं और मिरेकल करके चले जाते हैं। और उस दिन सीरियसली ऐसे था कि गुरुजी आए और उन्होंने सिर पर हाथ रखा और सुलाकर चले गए। अगले दिन मैंने अंकल को बताया तो वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि हाँ मैं होकर आया हूँ उसके पास। तो गुरुजी जब हमें ट्रीट करते हैं तो हमें देखने आते हैं कि हमें क्या कंडीशन में है क्या नहीं है, सब कुछ देख के जाते हैं गुरुजी। अगले दिन मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा हेडेक था और पलवल में ही कहीं सत्संग था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही।
मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन था कि गुरुजी माफ़ करे, बट मुझे ना आज गुरुजी को यहीं पे ब्लेस करना है, जैसे भी करे मेरा सिर दर्द ठीक करना है, क्योंकि मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा। और उसके बाद मैं 20 मिनट सोई हूँ, और उस 20 मिनट्स के बाद मुझे कोई सिर दर्द नहीं था। इस पूरे 8 डेज़ के प्रोसीजर में मैंने नॉर्मल पानी तो पिया ही नहीं, सिर्फ गुरुजी का ब्लेस्ड जल, शिवलिंग वाला जल तो जब भी मेरे सिर दर्द हो या कहीं पर भी कुछ होता था, बस शिवलिंग वाला जल लगाओ और वो सिर दर्द और दर्द सब गायब हो जाता था। और नारियल पानी, जो अंकल ने डाइट बताई, गुरुजी ने जो डाइट बताई, सिर्फ वो डाइट ली और अंकल ने ट्रीटमेंट किया। मुझे किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे जो डॉक्टर मुझे कहता था ना कि आपको तो मेजर कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। जो मेडिकल प्रोसीजर था, प्लेटलेट्स डाउन गई, बट एक लेवल के नीचे जाने पे जहाँ रिस्क था वहाँ तक तो पहुँचने नहीं दिया गुरुजी ने, उससे पहले ही अप करनी शुरू कर दी। इतना ध्यान रखते हैं कि उनको, जिसे कहते हैं ना, पहले ही पता था, तो अपना डाइट वगैरह हर चीज़ उन्होंने फर्स्ट डे ही बताई। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट गुरुजी ने दिया उससे मैं बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद दिवाली पर मैं फिर से जिस दिन ठीक हुई उस दिन शुक्राना करने गुरुजी के दरबार गई। तो दिवाली पे वहाँ पर मुझे लगा ही नहीं था कि मैं 2 घंटे सत्संग में कैसे बैठूँगी। जब ग्रीन फील्ड्स में दिवाली का सत्संग था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर वीकनेस बहुत थी बॉडी में, तो मुझे लगता था कि मैं 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं कैसे बैठूंगी। बट गुरुजी इतनी हिम्मत देते, और अपने दरबार में बुला के गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि मैं आराम से वहाँ सत्संग अटेंड किया, सत्संग शेयर करा, लंगर करा, मतलब हर चीज़ गुरुजी हमेशा इतनी हिम्मत देते हैं कि बस उनका नाम लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्राना, बस हमारे साथ इसी तरह से चलते रहना गुरुजी। बहुत शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी।